मक्कल लाडलो, क्या हाल चाल। उम्मीद है पिछला लेक्चर देख ही लिया होगा। क्या पढ़ रहे? 12वीं क्लास का गणित, और इसमें चैप्टर चल रहा आव्यूह। आज नई प्रश्नावली है भाई। प्रश्नावली का नाम है 3.2। तो बहुत ही पी पी की आवाज आ रही, इसकी ऐसी की तैसी से भूल जाओ थोड़ी देर खातर। यहाँ देखो, हमें क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चन करने इस लेक्चर में। कैसे करेंगे? मजे ही आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बस ध्यान लगा के तुम्हें क्या करना है, समझना है। इधर देखो, अपने को 3 आव्यूह दे रखे ए, बी और सी, और निकालना क्या है भाई? पहले निकालना है ए प्लस बी, फिर निकालना है ए माइनस बी, और फिर निकालना है 3a माइनस सी, और फिर निकालना है ए बी और बी ए। तो बहुत ही आसान है। 1 मिनट यार, मैं गेट बंद कर हूं। तो ऐसा है, अब आवाज नहीं आने की किसी भी चीज की खिटपिट की। बात सुनो भाई, होना क्या वाला है ये समझ लो पहले। मान के चलो तुम्हें 2 आव्यूह दिए जा। एक आव्यूह दिया जा ए, जिसमें कह दूं 1 2 3 4, और एक आव्यूह दिया जा बी, जिसमें कहूंगा, क्या कहूंगा भाई? चलो 5 से शुरू करते, 5 6 7 8। और तुम्हें एक चीज कह दो कि भाई ए प्लस बी का मान निकाल। बात समझ में आ रही ना? ए प्लस बी का मान निकाल, या ए माइनस बी माइनस ए निकाल। कैसे निकालते हैं? बहुत आसान चीज है भाई। अगर तुम्हें ए प्लस बी निकालना हो, क्या निकालना हो बालक? ए प्लस बी निकालना हो, तो पहले ए का मान लगाओ, जो 3 4, और फिर प्लस करके बी का मान भी लगा दो। देख भाई बात सुन, संगत अवयव याद है? संगत अवयव, तो यहाँ पे भी क्या करना, संगत अवयवों को जोड़ना है। संगत अवयवों को जोड़ना है मतलब क्या हुआ कि इसे जोड़ेंगे इसमें, इसे जोड़ेंगे इसमें, इसे जोड़ेंगे इसमें, और इसे जोड़ेंगे इसमें। बात समझ में आ रही? तो इतना करने के साथ साथ तुम्हें a प्लस बी का मान आराम से मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ भाई इस बात का? इस बात का बड़ा ही बढ़िया मतलब है। वो क्या मतलब है? 1 प्लस 5, 3 प्लस 7, 2 प्लस 6, और 4 प्लस 8। बस इन्हें जोड़ जाड़ इकट्ठे कर दो और थारा आंसर आ गया। ये कितना बनेगा भाई? 6 बनेगा। ये कितना बनेगा भाई? 10 बनेगा। ये कितना बनेगा भाई? 8 बनेगा। ये कितना बनेगा भाई? 12 बनेगा। और इसी के साथ हम a प्लस बी इसका निकाल चुके भाई। अगर माइनस करना होगा, अगर माइनस भी करना होगा, तो क्या करोगे? संगत अवयव में से संगत अवयव घटा देना। बस इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात है। यही बात क्या रखनी तुम्हें? याद रखनी। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं भाई अपने। देखो, मिटा दो इसे मिटा रहा मैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये सवाल ऐसे ही मैंने तुम्हें बताने के लिए थोड़ा सा मतलब बेसिक सा पता लग जा, इसलिए कर दिया। सवाल नंबर शुरू करते हैं भाई अपने। सवाल नंबर पहले के पहले से। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये सॉल्यूशन है किसका? पहले के पहले का। इसमें हमें क्या निकालना है? a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी निकालना है। अब मैंने क्या बताया? कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। a का मान लगा लो और b का मान लगा लो, और भाग उन्हें क्या कर दो? जोड़ दो। a का मान देखो कहाँ है, ये रहा। लगाओ, कितना है? 2 है, 3 है, 4 है और 2 है। फिर प्लस लगा के b का मान लगा लो। b का मान ये रखा है, 1 माइनस 2 3 और 5। बस इन उठा के क्या कर दो भाई? जोड़ दो। देखो, 2 में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। 4 में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। यहाँ पे देखो, 3 में कितना जोड़ना है? -2। 3 में कितना जोड़ना है? -2। और 2 में कितना जोड़ना है भाई? 5 जोड़ना है। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से देखो, जैसे उसे देखा करते थे वो तो समझ में नहीं आई, लेकिन ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फोकस कर ले मेरे भाई बस। इधर देख, 2 रेख 2 रेख 3, यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2। यहाँ पे कितना बनेगा भाई? यहाँ पे 7 लिखेगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आगे देख, ये 3, ये कितना? 7। इसमें से घटाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना? 7। और ये इसका क्या होगा? ये इसका क्या होगा? ये इसका होगा सॉल्यूशन। उसके बाद क्या पूछा हमारे से इसने? उसने पूछा a माइनस बी, तो निकाल लो भाई इसे भी। पार्ट सेकंड है इसका ही सॉल्यूशन है, पहले का सेकंड पार्ट। और क्या निकालना है अभी की बार? a माइनस बी। जैसे बताया बिल्कुल ठीक वैसे ही, जैसे बताया ठीक वैसे ही। a का मान लगाओ, b का मान लगाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलता फिरता घूमता टहलता, है ना? a का मान देख ले भाई कितना है?
2 था, 3 था, 4 था और कितना था, 2 था। बीच में माइनस है, फिर बी का मान लगाओ। अरे यार चल यहीं पे देख लो कितना है, 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। क्या बताया था मैंने, अवयवों को जोड़ते हुए संगत अवयवों को जोड़ते हैं और घटाते हुए भी संगत अवयवों को घटाते हैं। तो घटाओ जरा, क्या मतलब होगा इस बात का, इस बात का मतलब होगा 2 में से 1 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, 3 में से घटेगा -2 और 2 में से घटेगा 5। बात समझ में आई? ये ब्रैकेट में क्यों लिखा मैंने, तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि वहां ऑलरेडी एक माइनस है, ठीक है ना, और वो माइनस, एक माइनस और करोगे तो होना है प्लस, तो उसे प्लस करने के लिए मैंने पहले ही एक तरीके से दिखा दिया। वैसे तुम्हें पता है क्या होना है ना, इतना शायद पता होगा, 12वीं क्लास का गणित अगर तुम पढ़ रहे हो तो उम्मीद करता हूँ तुमने 10वीं तक का गणित अच्छी तरह पढ़ा होगा। चल भाई देख, 2 में से कितना बचेगा, 1, 4 में से 3 घटाएगा कितना बचेगा, फिर से 1। अब देखिए 3 था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा अपने पास -3। अरे 2 में से 5 घटाएगा -3 ना बचेगा। यहाँ पे देख, यहाँ पे कितना आएगा, 1, इन्हें दोनों को जोड़ेगा कितना बनेगा, 5। ये कितना है, 1 है और ये कितना है, -3 है और यही इसका क्या होगा, यही इसका होगा आंसर। बात समझ में आ रही होगी। अब देखो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट कहाँ को दिखाऊं तो, थर्ड पार्ट यहीं पे कर लेंगे भाई। एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन था अपना ये फर्स्ट का, सेकंड था ना भाई ये वाला। इसके बाद देख लो भाई, इसके बाद अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। और इसमें क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है इसमें 3a - c का वैल्यू पूछ रहा है कितना हो। जहां a है वहां a का वैल्यू लगाओ, जहां c है वहां c का वैल्यू लगाओ और इसे सोल्व करो। ये सवाल भी अपने आप हो जाएगा। कैसे करेंगे भी ध्यान से देखो। क्या करेगा बालक, क्या करेगा, सबसे पहले 3 दिखाई दे रहा है, उस 3 को जो का तू लिख दे। ए दिख रहा ना, ए का मान लगा, ए का मान कितना है, ये रहा, ए वाला है ना, हाँ देख लो, 2 3 4 2। फिर बीच में क्या है बालक, बीच में क्या है, माइनस लगाओगे, फिर लगाओगे सी का मान, सी का मान ढूंढ के लाओ, कहाँ है, ये रखा। ध्यान से देखो, कोई भी अवयव गलत ना उतरे, अगर गलत उतर जाए गलती से तो सवाल में तुम्हें वो खुद से ठीक कर लेना है। और ये कितना है बालक, ये है 4। अपने को ये सोल्व करना है। बात सुनो, ये जो बाहर 3 नजर आ रहा है ना, ए के बाहर, पहले काम था क्या है, उस 3 की अंदर सभी अवयवों में गुना करनी होगी। मीनिंग अगर किसी अवयव के बाहर कोई संख्या ऐसे गुना में है या 1/में या भाग में होती तो हम अंदर सारी चीजों में उससे गुना या भाग कर देते। बात समझ में आ रही है, लगाओ। चलो देखो इसके अंदर गुना कर लो, ये कितना बनेगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9, 3 दूनी 6। बीच में माइनस है भाई, सी का मान कितना था, -2 3 5 4। अब वही काम घटाना है, ये घटाना तो अभी सीखा हमने, घटाना तो बिल्कुल अभी अभी हमने क्या कर लिया था, सीख लिया था। तो लगा दो भाई, सेम मेथड लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। चलो देखो, 6 में से घटाना है -2, बढ़िया है। 12 में से घटाना है 5, 9 में से घटाना है 3 और 6 में से घटाना है 4। क्या बात बताई थी, संगत अवयव में से संगत अवयव घटाना है। मीनिंग इसके ये वाला अवयव इसी के ये वाले में से घटेगा, इसके ये वाले अवयव सॉरी इसमें से ये वाला घटेगा, इसमें से ये वाला घटेगा और इसमें से ये वाला घटेगा। आगे देखो भाई क्या करोगे, आगे क्या करोगे, ये देखो ये 6 है, ये माइनस दोनों प्लस बनाएगा, 2 आएगा। यहाँ पे देखो इसमें से घटाओ कितना बचता होगा भाई, 7 बचता होगा। इसमें से इसे घटाओ कितना बचता होगा, 6 बचता होगा। और इसमें से इसे घटाओगे तो कितना बचता होगा भाई, 2 बचता होगा। अब ध्यान से देखो हमें क्या मिलेगा, 6 और 2 8, यहाँ पे कितना है बालक 7, यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 2। और यही इसका क्या होगा, आंसर। बात समझ में आ रही है। तो हमने अभी क्या किया है, हमने इसकी 3 पार्टियां शुरू वाले फिक्स कर चुके, इन्हें हम सोल्व कर चुके। बोर्ड पर उतनी जगह नहीं है तो मैं इसे पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद हम इसके बाकी के 2 पार्ट करते हैं।
मक्का लाडलो मिटा दिया मैंने। अब इसके बाद अपन चलते हैं पार्ट 4 है इसका, और हमें a इंटू बी का वैल्यू निकालना है। मीनिंग यहाँ पे क्या करनी है भाई, गुना करनी है। लेकिन अवयव में गुना करने का एक अलग तरीका होता है। यहाँ सिंपली हम गुना नहीं कर सकते, जैसे संगत अवयव की संगत अवयव में गुना करके बैठ जाएंगे, नहीं। यहाँ पूरे के पूरे रो की पूरे के पूरे कॉलम में गुना की जाती है। अब कहोगे कि मास्टर क्या बात बता रहा है, समझ में तो आ नहीं रही। करेंगे भाई से, जब करेंगे तब बहुत अच्छी तरह तुम्हें ये समझ में आ जाएगी। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ए बी का मान, यानी कि ए की गुना बी में करोगे और बी की गुना ए में करोगे, तो मोस्ट ऑफ द चांस, मोस्ट ऑफ द केस होगा कि वो कभी बराबर नहीं होंगे। एक केस में बराबर हो सकते हैं, जब आप उनमें से किसी एक को आइडेंटिटी लेके चल रहे हो। खैर आइडेंटिटी वगैरह मैं पहले लेक्चर में समझा चुका था, इतना कुछ नहीं इसमें बताता। तो शुरू करते हैं, चलो सवाल की तरफ चलते हैं। ये है भाई अपना सॉल्यूशन पहले का 4th पार्ट, और निकालना क्या है बालक, ए बी। ए बी का मतलब ए की गुना करनी है बी के अंदर। कैसे करोगे, कैसे करोगे, पहले ए लिखो, बाद में सोचते हैं इस बारे में। ए है 2 4 3 2, और बी का वैल्यू कितना है भाई, बी का वैल्यू है 1 3 -2 5। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करियो भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करियो, क्योंकि तुम क्लास में तो यहाँ सामने बैठे नहीं कि मैं बता दूं एक एक चीज एक एक चीज। थोड़ा सा फोकस कर लो, ये हो जाएगा। करना क्या है पहले वो समझ लो। देखो तुम्हें ये पूरी की पूरी रो उठानी है, और इस रो को पूरी को उठाओ और ऐसे करके इस पे ऐसे खड़ी कर दो सीधी की सीधी। ये पूरी रो उठाओ और ऐसे करके इसके ऊपर इसे रख दो, तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये 2 जाएगा 1 के पास और ये 4 जाएगा माइनस के 2 के पास। बात समझ में आ रही है। फिर सेम बात, यही पूरी रो उठानी है और इसे सीधी करोगे और इसके ऊपर ले जाके रखनी है, तो फिर क्या करोगे, 2 जाएगा 3 के साथ और 4 जाएगा 5 के साथ। इसके बाद सेम काम तुम्हें नीचे से भी करना है। ये वाला रो उठाओगे, ऐसे करोगे, इसके ऊपर रखोगे, फिर ये वाला रो फिर से उठाओगे, ऐसे करोगे, इसके ऊपर ऐसे करके रख दोगे। बस इतना काम करना है, जो भी वैल्यूज आएंगे उन्हें जोड़ना है और तुम्हारा ये सवाल सोल्व हो जाएगा। कैसे करते हैं देखो, समझो, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बताया भाई कि इस रो को उठाओ और इस कॉलम पे रख दो, मीनिंग 2 जाएगा 1 के साथ, फिर बीच में प्लस लगाओगे, और ये 4 जाएगा -2 के साथ। गुणा में लिखने, बीच में प्लस ही लगाना है, बाकी जो जिस चिन्ह के साथ है उसे उस चिन्ह के साथ ही लिखना है। अब देखो ये पहला, ये पूरा का पूरा पहला एलिमेंट हमें मिला, इसका पहला जो अवयव था वो मिल गया। हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए यहाँ वाला, तो यहाँ से उठाओगे और यहाँ पे ले जाके से रख दोगे, तो 2 जाएगा किसके साथ भाई, 3 के साथ, बीच में प्लस लगाओगे, और ये 4 किसके साथ जाएगा भाई, 5 के साथ। फिर से देखो, अब की बार क्या करने वाले हैं भाई, अब की बार क्या करने वाले हैं, अब की बार इस वाले अपन रो को उठाएंगे और पहले इसे इस कॉलम पे रखेंगे और फिर इस कॉलम पे रखेंगे। बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। इधर देखो भाई, तो ये ऐसे रखोगे तो 3 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ, 3 जाएगा 1 के साथ, और ये 2 जाएगा -2 के साथ, प्लस लगाओगे, 2 को भेजोगे -2 के साथ। सेम चीज, इसे उठाओ, सीधा करो, इसके ऊपर रख दो, तो 3 जाएगा 3 पर, 2 जाएगा 5 पर, 3 को भेजोगे 3 के साथ, 2 को भेजोगे 5 के साथ, और ये गुना करके हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही मजे में, देखो कैसे, देखो भाई 2 एकम 2, 4 दूनी 8, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस का 8 बनेगा। बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा कि मैंने क्या किया है। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 तिया 6, 4 पंजे 20, यहाँ पे देखो 3 एकम 3, लेकिन प्लस तो नहीं है, लगेगा प्लस है माइनस है तो माइनस आएगा भाई, 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे देखो फिर ये 9 बनेगा और प्लस के 10 बनेगा। बस जो जोड़ घटा करनी है कर लो और हमारा सॉल्यूशन तैयार है। यहाँ पे बचेगा -6, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 26, यहाँ पे कितना हो जाएगा बालक, यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, और ये इसका क्या होगा आंसर। बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी मैं कैसे कैसे ये मैंने ये सवाल किया है। अगर इससे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक सवाल
और है इससे आ जाएगा। इसे भी ट्राई करो। ये है अपने पास सॉल्यूशन फर्स्ट फिफ्थ, है ना। वैल्यू किसका निकालना भाई, बी ए का वैल्यू निकालना है। बी ए यानी कि जो मैट्रिक्स थे उन्हें क्या कर दो भाई, उन्हें पलटी कर दो। बी को पहले लिख दो और ए को उसके बाद लिख दो। बी को पहले लिख दो और ए को उसके बाद लिख लो, और बस सेम काम करेंगे भाई, सेम काम हूबहू जैसे अभी किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसे उठाओगे ऐसे सीधा करोगे और इसके ऊपर रख दोगे, इसे उठाओगे ऐसे सीधा करोगे और इसके ऊपर रख दोगे, तो तुम देखोगे कि 1 2 के साथ जाएगा, 3 3 के साथ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, उम्मीद है आ रही होगी। देखो भाई, तो फिर इसे उठाओ इस पे रख दो, जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा इसे इधर कर लेता हूँ भाई, ऐसा। इसे उठाओ इस पे रखो तो 1 जाएगा 2 के साथ, बीच में लगाओगे प्लस, 3 जाएगा 3 के साथ। फिर देखो इसे उठाओ इस पे रखो, 1 जाएगा 4 के साथ प्लस 3 जाएगा 2 के साथ। अब यही काम, यही सेम काम किसके साथ करोगे भाई, यही सेम काम इसके साथ भी करना। इसे सीधा करोगे इसके ऊपर रख दो तो क्या होगा भाई, -2 जाएगा 2 के साथ, ये 2 2 के साथ जाएगा, और 5 जाएगा 3 के साथ। फिर यही काम यहां से उठाओ इसे इस पे रखो, -2 जाएगा 4 के साथ प्लस 5 जाएगा 2 के साथ। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बस जो जोड़ घटा गुणा करनी भाई वो कर लो, देख लो क्या आ रहा, आंसर मिल जाएगा। फिर ये 2 बनेगा भाई, 3 3 9 बनेगा भाई। इसे देखो ये 4 बनेगा और ये 6 बनेगा। इसे देखो -4 और ये 15। इसे देखोगे तो -8 और प्लस के 10, और इसे बस जोड़ घटा करो। इसे इसमें जोड़ोगे तो 11 बना, इसे इसमें जोड़ोगे तो 10 बना, इसे इसमें से घटाओगे तो फिर से 11 बना, और इसमें से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, अपने पास 2 बचेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या ए की गुणा बी में करके बी की गुणा ए के बराबर आया? नहीं आया ना, अलग अलग है। देखो ये वैल्यू अलग है, ये वाला वैल्यू अलग है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर क्रम विनिमय का नियम गुणा के केस में मोस्ट ऑफ द केस फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि ए की गुणा बी बराबर बी की गुणा ए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा। आगे देखो, अब हमें क्या करना है, ये वाले जोड़ने हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह है, कर लेंगे इतना तो चल जाएगा अपना काम। हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं भाई, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दूसरे के पार्ट फर्स्ट का। इसमें क्या निकालने को कहा हमें, इसने निकालने को कहा कि भाई एक काम करो, a माइनस बी बी ए, इसको आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है a b b a में। अब एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, जिंदी ईमानदारी की बात बताओ। मैंने क्या बताया था, जब भी जोड़ते हैं तो संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ते हैं। तो भाई बस इस वाले में ये जोड़ दे, इस वाले में ये जोड़ दे, इसमें ये जोड़ दे, इसमें ये जोड़ दे, जो बनेगा वही तेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो बना ले से, और क्या। तो देख भाई, इस a को इस a में जोड़ेगा यानी कि a प्लस a, इस b को इस b में जोड़ेगा यानी कि b प्लस b, इस b को इसमें जोड़ेगा माइनस b है, तो माइनस b को किस में जोड़ेगा, प्लस b में, और इस a को इस a में जोड़ेगा यानी कि a प्लस a। सही है भाई, यही अवयव थे, बिल्कुल यही अवयव थे। अब क्या करेगा बालक, अब क्या करेगा, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़, कितने हो गए, 2a हो गए, इन दोनों को जोड़ कितने हो गए, 2b हो गए, एक b प्लस एक b माइनस टाटा बाय बाय, बचा कितना, 0, एक ए रहा, एक ए रहा, दो ए हो जाएंगे, और यही क्या होगा इसका आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है तो इसलिए मैंने फिर से मिटा के फिर से आगे के सवाल करता हूं। तो बच्चा पार्टी हम इन्हें मिटा चुके हैं, और अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कहना चाह रहा है सॉल्यूशन दूसरे का सेकंड, और अब की बार हमसे इन्हें जुड़वा रहा हो। जुड़ो भाई ने, क्या है, क्या बीमारियां, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डब्बा बंद। आहा, डब्बा ब्रैकेट है भाई, डब्बा तो सामान्यतः नहीं कहते मजाक में,
और यहाँ पे आया 2ab। तो बालक अब की बार में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें क्या करने हैं, जोड़ने हैं। जोड़ते हैं बड़े ही आसानी से। क्या सिखाया था, संगत अवयवों में संगत अवयव जोड़ने हैं, संगत अवयवों में संगत अवयव जोड़ने हैं। जोड़ दो, क्या दिक्कत है। इसमें ये जुड़ेगा भाई, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे वाह, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा, कोई बात नहीं, आगे देखो। इसमें ये जुड़ जाएगा भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। bc, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें ये जोड़ दो भाई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस -2ac। और यहाँ पे क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। चलो सेटलमेंट डाल लो इनका, देखो क्या सीन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कहोगे मास्टर ने सीधा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे। अरे लिख लेंगे यार, क्या जल्दी बढ़ रही, एक स्टेप आगे चला लो, फिर लिख लियो। ये माइनस भी बाहर निकाल दो, हो जाएगा काम अपना। यहाँ क्या है भाई, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc। बहुत क्यूट बहुत क्यूट बहुत क्यूट। इसे देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस दैट इज माइनस 2ac। यहाँ पे देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा 2ab। अब देख ले भाई, सारे के सारे तुझे फॉर्मूले नजर आ रहे होंगे, है ना, बचपन में पढ़े ही, वैसे तो 12वीं क्लास में आ गए, अब तो तुम्हें ध्यान होगा। और अगर नहीं ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लो, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो इसे लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहता तो इसे लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और बस लगा दो सारे मान, क्या सीन है क्या नहीं। तो देखो बालक, ये क्या दिख रहा है, यही तो है यही तो है। तो क्या लिखोगे इसे, a प्लस बी की घात 2। यहाँ देखो भाई, b और c है तो सेम सेम, बस a की जगह b है, b की जगह c है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ भी सेम सेम कर दो, b प्लस c कर दो, ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। ये देखो ये माइनस वाला है, लेकिन a में से क्या घटाना पड़ेगा, c घटाना पड़ेगा। और ये क्या है भाई, ये भी माइनस वाला है। और ये इसका क्या हो जाएगा भाई, ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। मक्कल लाडले, तीसरा क्वेश्चन तो बड़ा लंबा चौड़ा सा दे रखा, तो इसकी ऐसी की तैसी कर तो लेंगे। तो भाई सॉल्यूशन है अपना दूसरे का थर्ड। सॉल्यूशन क्या है बालक, दूसरे का थर्ड। लगा दो जरा, क्या बीमारी है देखो इसे भी। कितना है भाई, -1 8 2 4 5 8 -6 16 5, क्या जोड़ना है इसमें, 12 8 3 7 0 2 6 5 4। क्या बताया था भाई, जो बताया था उस बात पे अडिग रहना, टलना नहीं है उस बात से। करना क्या है, संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ना है, बस इतनी सी बात है, याद रख। चाहे 2x2 का मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 का हो, चाहे 4x4 का हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जोड़ देंगे उठा के। देखो जो सीखा वही अप्लाई करेंगे भाई। देखो सुनो, -1 को जोड़ना है 12 में, यहाँ पे देखो 4 को जोड़ना है 7 में, यहाँ पे देखो -6 को जोड़ना है 6 में। वापस संगत अवयव मतलब इसी के पास वाला, इसी के साथ वाला, इसी के साथ वाला, वही वाला वही वाला। 8 + 8 करोगे भाई, 5 + 0 करोगे, अरे बीच में इसके ये है, इसके बीच में ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे ना भाई। यहाँ पे देखो 16 प्लस कितना करोगे 5, इसका ये वाला 16 है, इसका ये वाला कितना है 5 है। यहाँ पे देखो 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, 8 में जोड़ना पड़ेगा 2, इस 8 में कौन जोड़ना पड़ेगा, ये 2 जोड़ना पड़ेगा, और इस 5 में कौन जोड़ना पड़ेगा, ये 4 जोड़ना पड़ेगा। वाह भाई लाडलो वाह, मजा ही आ गया कतई। देखो 11 बचता होगा, फिर कितना बचता होगा, इसी की तैसी 11 बचता होगा, ये कितना होगा 0, इसे जोड़ेगा कितना आएगा भाई 16, इसे जोड़ कितना आया 5, इसे जोड़ेगा कितना आएगा 21, ये कितना बना 5 बना, ये कितना बना 10 बना, ये कितना बना 9 बना, और यही होगा तेरा इसका आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लप्पू सा सवाल है, जिंगुर सा सवाल है, करके एक तरफ करा। कितने सवाल रह गए, एक सवाल रह गया भाई, इसे भी लपेटो और खत्म करो। ये है भाई अपना सॉल्यूशन दूसरे का
फोर्थ। तो जोड़ दे बालक, जोड़ दे। क्या जोड़ना वैसे? ये है अपने पास कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है अपने पास कोस स्क्वायर एक्स। इसमें क्या जोड़ना बालक? इसमें जोड़ना है साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, और क्या है भाई? कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। और बस इन्हें जोड़ेंगे और खत्म करेंगे। क्या सिखाया था? संगत अवयव जोड़ने हैं भाई। क्या जोड़ने हैं? संगत अवयव जोड़ने हैं। यानी कि इस वाले में ये वाला जुड़ेगा, मतलब कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें ये जुड़ेगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और इस वाले में ये वाला जोड़ोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और ये वाले में ये वाला जोड़ोगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बात बताओ भाई, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यार सेम ही तो है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स मतलब 1। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारे कहीं। क्या मतलब हुआ? ये सारे के सारे वैल्यू कितने हो जाएंगे भाई? सारे के सारे वैल्यू कितने हो जाएंगे? 1 1 1 1। और इसी के साथ टाटा बाय बाय, सवाल हुए खत्म। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं? लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर दियो भाई कोई चीज समझ में नहीं, अगले लेक्चर में समझा देंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।